हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज। ठीक है, जिसका आइडिया है मोल कंसेप्ट का। बट उससे पहले हम एक रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है, रिएक्शन है C+O2 गिव्स CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन। बहुत फैमिलियर है, 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन मिलता है, 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलता है, तो 48 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन का पर मास जो है कार्बन एटम का वो 12 AMU है, इसका 32 AMU, इसका 48 AMU। AMU ग्राम, टू मच कंफ्यूजन। दिक्कत क्या है, कहाँ है? तो हम शुरू करते हैं स्टोरी से। अच्छा, दूसरा बात बताता हूँ, AMU को ही हम यूनिफाइड मास भी कहते हैं। AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, दूसरा होता है, इसी का दूसरा नाम है जिसको कहते हैं हम U से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं हम यूनिफाइड मास। दोनों सेम ही है, कहीं AMU लिखा होगा, कहीं U लिखा होगा। अब दोनों की कहानी की गहराई तक जाते हैं। ठीक है, और ये कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि हाँ मतलब यार यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे AMU लिखा है, टू मच फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब कहानी की गहराई में जाते हैं। ठीक है, और कहानी की गहराई कहती क्या है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो देखो हम कहानी शुरू करते हैं एटॉमिक नंबर से। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता क्या है? किसी एक एलिमेंट का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब का नाम सुना होगा आप लोगों ने। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो एक आधार कार्ड के नंबर की तरह होता है। हर एक बंदे का यूनिक होता है, वैसे एटॉमिक नंबर होता है, हर एक बंदे का यूनिक होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 है, उसको तुम कल को नहीं बोलोगे 2 हो जाएगा ना। हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, हीलियम का 2 है, वो 2 है तो 2 है, वो यूनिक है, वो यूनिक है। यूनिक मतलब कि फिक्स है, उसको तुम नहीं बदल सकते। ठीक है, पहला आइडिया समझ गए एटॉमिक नंबर का। ठीक है, चलो अब हम आते हैं मुद्दा दूसरा जो है वो है मोल का। एक मोल होता क्या है, उसके बाद हम आते हैं धीरे धीरे एटॉमिक मास पे, एटॉमिक मास यूनिट पे, और उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये समझ गए। अब एक मोल पे आते हैं कि एक मोल होता क्या है। तो चलो नेक्स्ट सेक्शन पे हम मूव करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन क्या है, एक मोल क्या होता है? क्वेश्चन इस पे, मोल होता क्या है? ठीक है, मोल एकदम मोल भाव की तरह है। ठीक है, ये जो मोल है वो उतना सब्सटेंस कंटेन करता है, उतना मटेरियल कंटेन करता है जितना एक 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम्स होते हैं। जितना 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में एटम्स होते हैं उतना एक मोल होता है। और ये होते कितने मैपिंग देखना। ठीक है, ये होते कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 कुछ 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 कुछ। ये कुछ कुछ क्या है? ये कुछ कुछ एटम्स हो सकते हैं, ये कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये कुछ कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं, और ये कुछ कुछ आयंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये 6.022 इंटू 10⁻23 को हम डिनोट किससे करते हैं? जिसका नाम है, इसको हम डिनोट करते हैं N ऑफ A, सबस्क्रिप्ट A। इसको कहते हैं हम एवोगैड्रो नंबर। समझे? अच्छा, अब बात ये, कार्बन 12 लिया, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 लिया। खासियत क्या है कार्बन 12 की? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और कार्बन 12 एटॉमिक मास 12 उसका एटॉमिक मास। ठीक है, 12 मतलब क्या है? सिग्निफिकेंस मतलब सिर्फ 12 क्यों, मतलब आई मीन 12 है क्या? मतलब कार्बन का 12 तो एटॉमिक मास है, ये तो हमने पढ़ा 10th में, हाँ यार 12 ही होता है। उसके अलावा क्या? 14, कार्बन 14 भी होता है। 12 क्यों लिया कार्बन? क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, 99% ऑफ ऊपर से। इसका मतलब क्या है? मतलब कोई और एग्जिस्ट करता है? हाँ एग्जिस्ट करता है,
कार्बन 14 एग्जिस्ट करता है ना, कार्बन एक 14 एटॉमिक मास के साथ भी एग्जिस्ट करता है। ये सबसे ज्यादा पाया जाता है और सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल, स्टेबल मतलब भाई जो सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करे, ठीक है। अब मनीष तिवारी है इधर, मनीष तिवारी इधर एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तुम इसके बारे में जान पाओगे, नहीं एग्जिस्ट करेगा तो जान नहीं पाओगे। तो कार्बन 12 जो है वो सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है। अब कार्बन ही क्यों लिया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एबंडेंस में था, सबसे ज्यादा स्टेबल था, सबसे ज्यादा पाया जाता था। हमारा शरीर खुद हाइड्रोकार्बन से बना है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है, ठीक है। ये कार्बन जो है सबसे ज्यादा पाने वाला कंपाउंड है, उसमें से 12 जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। और दूसरा बात ये रहा एवोगैड्रो नंबर का 6.022 इंटू 10⁻23 कुछ कुछ, ठीक है। डेफिनेशन को और वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये आइडिया हो गया 1 मोल का, कि 1 मोल कितने सब्सटेंस के बराबर होता है। आगे हम मैपिंग भी बताएंगे, ठीक है। अभी तो क्या है कि बेसिक चीजों को क्लियर किया है। अब ये हो गया 1 मोल का डेफिनेशन। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे। 1 मोल का समझ गया, अगर कोई डाउट है कमेंट में लिखना, क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अगला आइडिया है एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास होता क्या है? एटॉमिक मास होता है कि जो एलिमेंट का मास, मतलब एलिमेंट के एटम का मास, बेसिकली एलिमेंट जो भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट ले लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, उनके एटम का मास कितना ज्यादा भारी है, यानी इंग्लिश में बोलूं, हाउ मच इट इज हैवियर एज कंपेयर टू द मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। ये हमारा कार्बन 12, वो कहते हैं ना कि मतलब एक चीज को हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखना पड़ता है, रेफरेंस फ्रेम। यहाँ पे हमारा कार्बन 12 है भाई, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम जैसे मीटर को कैलकुलेट किया, अब मीटर क्या होता है उसको एक डिफाइन किया गया कि मीटर ये होता है। एक किलोमीटर क्या होता है उसको एक डिफाइन किया गया। एक न्यूटन फोर्स क्या होता है उसको डिफाइन किया गया मैथमेटिकली। वैसे ही कार्बन 12 को एक रेफरेंस रखा गया है। तो कार्बन 12 के 1/12 मास के कंपैरिजन में जितना भी मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, उसको कहते हैं एटॉमिक मास। इक्वलिटी का साइन है, इस चीज को कहते हैं हम एटॉमिक मास, ठीक है। समझ गए? अभी देखो, अभी फंडा क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट सेक्शन में मूव होंगे तो और फंडा क्लियर होगा। इसको कहते हैं एटॉमिक मास। किसको कहते हैं कि किसी भी एटम, किसी भी एक एटम, किसी भी एलिमेंट के मास कितना हैवियर है, कितना भारी है वो, एज कंपेयर टू मास ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 से कितना ज्यादा भारी है, वो उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। समझ गए? ये एक सेक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। समझ गए? तो यानी कि अगर मैं बोलता हूं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, यानी वो 16 टाइम्स ज्यादा भारी है एज कंपेयर टू दिस मास, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। आइडिया समझ गए? अब ये और ज्यादा क्लियर होगा। हम नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं, उधर और ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट सेक्शन कहता है एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट इज बेसिकली वो क्वांटिटी जो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 हो, उसको कहते हैं हम 1 एटॉमिक मास यूनिट। जैसे हम फिजिक्स में भी डिफाइन करते हैं, 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है, ठीक है। 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है, ठीक है। वैसे ही हम यहां पे डिफाइन कर रहे हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, या एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, जो क्वांटिटी 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 हो, उसको 1 एटॉमिक मास कहते हैं। क्योंकि 1 से जो मल्टीप्लाई होता है उसका मल्टीपल आता जाएगा, ठीक है। जैसे कार्बन का मास जो होता है वो 12
कार्बन के एटम का 12 एटॉमिक मास यूनिट, ऑक्सीजन 16 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अभी भी आइडिया अगर क्लियर नहीं हुआ है, अब हम नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं, इनका कंपैरिजन अब देखते हैं। ठीक है, अब कंपैरिजन के लिए अब अगला आइडिया जो अगले सेक्शन का है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, तो अब हम इस सेक्शन में कवर करेंगे कि ये कंपैरिजन है कैसा। अब देखना मैप बनाना, एकदम मैप जब जोड़ोगे ना तभी सही निकलेगा कि एटॉमिक मास यूनिट ग्राम क्यों आ रहा है। अब देखना, तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम ये होता है 1.992 इंटू 10⁻⁻26 kg। केजी में निकाल दिया हम तो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। केजी तो यार बहुत जानते हो। ठीक है, किलोग्राम का तो बहुत भाव क्या है, आलू 1 किलो, टमाटर 2 किलो केजी जान गए। ये निकला कैसे? ये निकला वैसे जो आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। कि एक एटम कंटेन क्या करता है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ, थॉमसन एक्सपेरिमेंट हुआ। एक एटम कंटेन क्या करता है, बोर्स मॉडल हुआ। एक एटम कंटेन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, उसके अलावा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब बेसिकली न्यूक्लियस। रदरफोर्ड में हमने फाइंड किया था ना कि एक जगह से डिफ्लेक्शन बहुत आ रहा है, रदरफोर्ड का मॉडल था। तो उस बेसिस पे हमने निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, प्रोटॉन का मास हमें पता है, न्यूट्रॉन का मास हमें पता है। उस बेसिस पे हमने निकाल दिया किलोग्राम में, इतना केजी। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब मैंने क्या बोला था, 1 AMU क्या होता है, 1/12। ये 1 AMU हो जाएगा, तो मैंने 1/12 यहां पे मल्टीप्लाई किया है, सिमिलरली 1/12 मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। सही है, तो ये हो गया 1 AMU। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना तो ये आता है 1/एवोगैड्रो नंबर, वही जो 1 मोल में क्वांटिटी आती थी, 1/एवोगैड्रो नंबर ऑफ ग्राम, किलोग्राम नहीं, ग्राम। कुछ लोग जीएम लिखते हैं, कुछ लोग जी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो एएमयू में और ग्राम में तो संबंध आ गया कि भाई दोनों में संबंध है क्या। ठीक है, यानी अगर मैं इसको चाहूं तो ये क्या बोल सकता हूं, एवोगैड्रो AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1 ग्राम। समझ गए आइडिया? क्लियर है? हैं, इसमें कोई डाउट नहीं? कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखना, क्लियर होगा। ठीक है, ये आइडिया हम समझ गए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म। ठीक है, जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसका नाम होता है ग्राम एटॉमिक मास। कि भाई अब ये नया क्या आ गया। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट तो समझ गए भाई, AMU। ठीक है, जिसको हम यू भी लिखते हैं, यूनिफाइड मास, ये भी लिख दिया और ये AMU लिख दिया, दोनों सेम बात है। अब हम समझते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है, और उसके बाद एक क्वेश्चन पे आएंगे, तब क्लियर होगा कि फंडा क्या है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट सेक्शन है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास ये होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। ग्राम मतलब मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लो, उसके 1 मोल का मास कितना है वो होता है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, मतलब मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एन, एटम्स लिख दो, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। अच्छा, अब इस डेफिनेशन का मतलब समझा जाए तो मैंने क्या बोला, अब हम फाइंड करते हैं ग्राम एटॉमिक मास, और कौन सा एलिमेंट लें, हम लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन इसका ग्राम एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। मास
ऑफ वन एटम ऑफ क्लोरीन क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ क्लोरीन 35.5 एटॉमिक मास यूनिट। मुझे इसके एक मोल का निकालना है। 35.5 एटॉमिक मास यूनिट एक एटम का होता है। एक मोल यानी कि एवोगैड्रो नंबर, यानी एवोगैड्रो नंबर और एक एटम का मास 35.5 एटॉमिक मास यूनिट। बट अभी हमने एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम में रिलेशन निकाला था। वन एटॉमिक मास यूनिट इज 1 बाय एवोगैड्रो ऑफ ग्राम, यानी कि एवोगैड्रो इंटू 35.5 और वन एटॉमिक मास यूनिट क्या था, 1 बाय एवोगैड्रो ऑफ ग्राम, तो 35.5 ग्राम। ये हमारा हुआ ग्राम एटॉमिक मास। समझ गए? अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, और उसके बाद एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप सॉल्व करना, और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे पढ़ें, क्योंकि ये सब बेसिक है। इस पे कंफ्यूज अगर तुम हो गए तो आने वाली चीजों में पता चलेगा, हाँ एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, यूनिफाइड मास क्या होता है, ठीक है, एक मोल को कैसे रिलेट किया जाता है, ये नहीं समझ पाओगे। तो ये आइडिया अगर आप समझ गए हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पूरा मैपिंग करेंगे, पूरा हर चीज में मैपिंग करेंगे। मैंने रीजन भी दिया था कि एवोगैड्रो कैसे आया, ठीक है, ये चीज कैसे आई, एक चीज को बेस समझ के हमने किसी चीज को कैसे बनाया, ये पूरा आइडिया दिया है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपना क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन के 3 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है? क्वेश्चन का पहला पार्ट ये कहता है मास ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन N। दूसरा पार्ट एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। तीसरा पार्ट ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। 3 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला वाला मास ऑफ एटॉम ऑफ नाइट्रोजन 14 यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट। क्लास के डेफिनेशन में जाना, मास 14 एटॉमिक मास यूनिट। बट पीरियोडिक टेबल में भी क्या दिया रहता है, एटॉमिक मास। काफी सारे फैकल्टी भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, बोलते हैं एटॉमिक मास का तो यूनिट है, एटॉमिक मास 14, क्योंकि ये बोलता है कि ये हम 1/12 ऑफ C12 से कितना हैवियर है, तो ये 14 है। इसीलिए अगर आपने क्वेश्चन पेपर में देखा होगा ना, लिखा होगा एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14, उसके साथ AMU ग्राम कुछ नहीं होगा, 14, क्योंकि ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट ही नहीं है, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास जस्ट डिफाइन किया था 1 मोल का, ठीक है, और वो मास के बेसिस पे था, ठीक है। तो 1 मोल यानी कि 14 से एवोगैड्रो मल्टीप्लाई होगा, और AMU क्या होता है 1 बाय एवोगैड्रो ऑफ ग्राम। एवोगैड्रो से एवोगैड्रो कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 14 ग्राम। इसीलिए C+O2 जो रिएक्शन था उसमें हम मोल्स में डील कर रहे थे कि 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट करता है प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से O2 से, तो 1 मोल ऑफ CO2 बनता है। वो मोल में चल रहा था इसीलिए वो ग्राम में चल रहा था। तो यहां पे था C का ग्राम एटॉमिक मास, इसीलिए वो था 12 ग्राम। वहां पे था ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट इसी से रिलेट कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसको क्लियर करने की कोशिश करना, ठीक है। जो जो ये 3 क्वेश्चन है ये नाइट्रोजन के लिए मैंने कर दिया है, ठीक है। आपको इसको करना है सल्फर के लिए, और अपना आंसर कमेंट में करना। अगर आइडिया सही लगा हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाली वीडियो बिल्कुल सीरीज में आएंगी। ये आइडिया समझ गए ना, ये बेस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है। आने वाले आइडिया क्लियर होंगे, स्टोइकियोमेट्री, रिडॉक्स रिएक्शन सब क्लियर होगा।
एकदम मतलब एकदम सीक्वेंस वाइज चलेगा, केमिस्ट्री में जो भी चलेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।